सभी बीएलओ साथियों का एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत है। एक बार फिर एसआईआर का जो सर्वे चल रहा है उसमें एक फिर बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। तो आइए समझते हैं क्या है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो अपडेट है वो अब तीसरी बार हुआ है। पहले 2 बार हो चुका था, हम लोगों ने किया, लेकिन कई प्रकार के जो मैपिंग में गलतियां हैं वो होने की वजह से वो आपको बार बार अपडेट दे रहे हैं। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल में। जब आप इस पर ओपन करेंगे तो देखिएगा ये डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, स्टार्टिंग से ये टैब अपडेट है, लेकिन जो इसमें मैटर गिवन है या जो मतदाता गिवन है उनका वर्क क्या हमको करना था वो अभी तक ओपन नहीं हो रहा था। अब इसमें भी अपडेट उन्होंने कर दिया। वोटर दिख रहे हैं, अभी सभी नहीं है, धीरे धीरे जैसे नेट के ऊपर ये डिपेंड है कि किस प्रकार से इसमें किसकी गलती है वो खुल के आती है। अब हम इसको समझाएं इससे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, वो पहले एक बार समझ लीजिएगा। जैसे कि ये है, यहाँ पर देखिएगा कि सॉफ्टवेयर, यहाँ से पूरा नहीं पढ़ना है लेकिन एक बार इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। ये सॉफ्टवेयर ने मतदाताओं को रिकॉर्ड मिलाने पर 5 तरह की तार्किक त्रुटियां पकड़ी हैं। यही तो बार बार जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, यही वो त्रुटियां हैं। इन मतदाताओं को बस 2003 की मतदाता सूची में मैपिंग तो हो गई है, लेकिन उन्हें संदेह के घेरे में यानी ईसीआई के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा उन्हें संदेह में लाया गया। इनमें से पहला पिता का बस 2003 की पिता का 2003 की सूची से मेल ना खाना, यानी हमने जो लिखा है उनका नाम वो उनके पिता के नाम से मैच नहीं करता। कहीं स्पेलिंग में गलती है या कुछ जो सरनेम वगैरह हैं उनमें गलतियां हैं, यानी पूरा नाम मैच नहीं करता। पहली गलती तो ये सॉफ्टवेयर ने पकड़ी। दूसरी, इस श्रेणी के मतदाताओं के लिए राहत की बात यह है कि पिता का नाम मिल नहीं खाने वालों को चुनाव आयोग ने किसी प्रकार का नोटिस नहीं भेजा। ये एक खास बात है, कोई नोटिस आपको नहीं मिला। अब बीएलओ ने ऐसे मतदाताओं के घर आकर प्रमाण पत्र देंगे और उन्हें ऐप पर ठीक करें। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक अंडरटेकिंग लेटर की मदद से या जो भी उनके डॉक्यूमेंट मिले उससे हमने उनको क्लियर कर दिया। अब देखिएगा दूसरी श्रेणी में ऐसे मतदाताओं के नाम है जिनके 6 या 6 से अधिक बेटों की मैपिंग, ये बड़ी समस्या है। इस प्रकार की अब आपकी गलती और आ रही है इस डिस्क्रिपेंसी में, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अब वाकई में उनके पुत्र 6 से ज़्यादा हैं, तो क्या करोगे, मैपिंग तो उन्हीं के साथ की जाएगी। तो इसमें क्या है, वो अब इसमें गलती में डाल रही हैं, यानी इसमें डिस्क्रिपेंसी में उनका नाम आ रहा है। तो दूसरी श्रेणी में ऐसे मतदाताओं के नाम है जिनके 6 या 6 से अधिक बेटों की मैपिंग की गई है। इसमें भी आयोग यह देख सकता है कि वाकई में ऐसे परिवार हैं जिनमें 6 से अधिक बेटे हैं। अब वो उनका ये जानना है कि भाई हाँ, अभी भी ऐसे कुछ परिवार हैं कि उनके बेटे 6 से अधिक हैं, तो उन्हें भी उन्होंने संदेह के घेरे में ले लिया। अब तीसरी श्रेणी में उन्होंने ऐसे नाम सामने आए जिन्हें मतदाता व उनके माता पिता की उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर। ये पहले भी हम लोग कर चुके थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर पाया, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, या तब शुरुआत में क्या था, इसमें नो एक्शन रिक्वायर्ड का आया था, तो उसमें हम लोगों ने क्लिक करके उसको हटा दिया। ये होगा दूसरा, यानी माता पिता और वोटर, यानी हमने क्या कि देखा उसके पिता और उस वोटर की उम्र में 15 वर्ष से कम का डिफरेंस है। जैसे किसी के पिताजी की उम्र 40 वर्ष है और वोटर की उम्र 25 या 26 वर्ष है, ठीक, तो ये 15 वर्ष से कम का डिफरेंस हो गया, ये चीज़ देखी गई है। इसीलिए ऐसा वो उसमें उन्होंने संदेह के घेरे में डाल लिया है कि इनकी उम्र 15 वर्ष, इनके पिता और वोटर की उम्र में 15 वर्ष का अंतर क्यों है, 15 वर्ष से भी कम का अंतर क्यों है। सॉफ्टवेयर ने चौथी श्रेणी में ऐसे मतदाताओं के नाम रखे हैं, चौथी श्रेणी, जिनमें बाबा या पौत्र पुत्र की उम्र में 50 वर्ष से कम का अंतर है। इसमें एक तरीके से ये समझिएगा, यहाँ बाबा लिखा हुआ लेकिन वो पिता से ही कह रहे हैं। जैसे पिता की मतदाता का जो वोटर है जिसके साथ हमने मैपिंग की है, उसकी उम्र और उनके पेरेंट्स की उम्र में डिफरेंस 50 या 45 से ज़्यादा का है। तो अब वो ये कह रहे आखिर ये इतना अंतर क्यों आ रहा, इस मतदाता का वोट 2003 में बना क्यों नहीं था, इसका तो 2003 की सूची में नाम वोट बन जाना चाहिए था, उनकी मैपिंग हम इनके साथ क्यों करें, ये ईसीआई का कहना है। तो ये भी उन्होंने इसके संदेह में डाली है। तो इस प्रकार की आपको भ्रांतियाँ अभी देखने के लिए मिलेंगी। वह ऐप पर चलते हैं तुरंत। आफ्टर दैट वो कह रहे हैं जो इस 45 वर्ष से या उससे ज़्यादा उम्र के हैं और पिछले एसआईआर में 2003 में मतदाता की सूची में नाम
उनके माता पिता का तो है, लेकिन इनका वोटर का क्यों दर्ज नहीं है? जब वो इतनी उम्र का था तो उसका नाम 2003 की सूची में होना चाहिए था। ऐसे मतदाताओं को नोटिस मिलेगा या केवल जांच कराई जाएगी, अभी इस पर निर्णय चुनाव आयोग ने नहीं लिया। लेकिन वो आगे क्या करे, पश्चिम बंगाल के दूसरे राज्यों में जिस तरह से तार्किक त्रुटि मतदाताओं को, इनको भी नोटिस जारी किया गया पश्चिम बंगाल में, तो अब आप इस चीज़ से मना नहीं कर सकते। आपके उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मतदाताओं को भी वो नोटिस मिलेगा जिनकी उम्र में और उनके फादर की उम्र में, पेरेंट्स की उम्र में 50 या 45 से ज़्यादा का अंतर आ रहा। ठीक, आइए अब चलते हैं ऐप पर। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कुछ ये वोटर्स हैं, जैसे इसकी हम व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जब हम लोग तार्किक विसंगति को देखते हैं, और व्यू डिटेल भी दी गई है कि हमने किसके साथ मैपिंग की है। दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पर, व्यू डिटेल भी दे सकते हैं, लेकिन हमें व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को देखना, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये ओपन होकर के आ रहा, साफ लिखा हुआ है कि यू हैव बीन लिंक्ड एज सन और डॉटर, मतलब पुत्र या पुत्री को आपने किसके साथ लिंक किया है, विद समवन हु इज आल्सो क्लेम्ड बाय 6 अदर एज फादर, जो और 6 लोगों ने भी इन्हीं को अपना पिता के रूप में मैप करवाया है। तो ये देखो आगे, तो ECI का ये कहने का मतलब है कि हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा परिवार है वाकई में कि जिनके पुत्र या पुत्री 6 से ज़्यादा है गिनती में। तो साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी मैपिंग आपने ऐसे व्यक्ति से करी है जो और 6 लोग भी इनसे मैप कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि उनके पिताजी या आप अपना, यहाँ लिखा हुआ अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करेंगे आप कि आपका इनसे संबंध है, इसके लिए आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। अब डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे अब यह समस्या कह रही थी, पहले ही बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि हम किसका यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फादर का करें या वोटर का करें। ठीक है, अब हम कर तो दोनों कह सकते हैं। हम अगर वोटर का करते हैं तो वोटर का ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसमें उसके पिताजी का नाम हो, साफ साफ उसके पिता जिस नाम से वह लिंक है वो नाम इस पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने वोटर का आधार ले लिया, वोटर का आधार हमने ले लिया, तो वोटर के आधार पर जिसके पिताजी का नाम पड़ा होता, दोनों साइड आप अपलोड करेंगे तो एड्रेस भी आ जाएगा, पिताजी का नाम भी आ जाएगा। तो वोटर का आधार कार्ड भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और अगर वोटर का आधार कार्ड नहीं है तो आप फादर का आधार कार्ड भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो फादर का नाम से तो लिंक है ही, तो पिताजी का नाम यहाँ पर उनके आ जाएगा। दोनों साइड अपलोड कर देंगे। इन केस अगर हम वोटर का आधार कार्ड ही लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर है फादर का लगाने से, क्योंकि दोनों नाम मैच हो जाएंगे। वोटर का नाम ये है, इनके पिताजी का नाम ये, दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। केवल पिताजी का नाम लगाने से उसमें पिताजी के पिताजी का नाम आएगा, लेकिन वोटर का नाम उस पर नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें वो देख लीजिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और इसमें जो है यहाँ पर देखो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको ये वाला जो घर है वो कंप्लीट आपको 100% भरना ही है। ये ग्रैंड पेरेंट वाला अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि BLO अंडरटेकिंग लेटर भी लगाए। BLO अंडरटेकिंग लेटर कब लगाएगा अपना, पहले भी हम लोग लगा चुके हैं, फिर लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किस परिस्थिति में लगाएं वो ज़रूरी नहीं सभी पर लगाएं। जब आपको ये लगे कि स्पेलिंग में गलती है, उनकी स्पेलिंग में गलती है या मध्य नाम उपनाम इनमें कहीं गलतियां आ रही हैं, तो BLO अंडरटेकिंग लेटर भी लगा कि जो नाम में गलती है वो सब ठीक है। 2003 की सूची से और 2025 सूची में जो नाम है वो एक ही नाम है, लेकिन वो नाम मिसमैच हुआ है, लेकिन वो सेम व्यक्ति का ही था। ऐसा हम लोगों ने पहले भी अंडरटेकिंग लेटर लगाया। तो अगर नाम में भी कहीं गलती है, 2003 की सूची से मैच नहीं खा रहा है, थोड़ी स्पेलिंग वगैरह गलत है, या मध्य नाम है, या उनका एडिशन नाम कहीं से निस्तार तो मतलब हट गया, या नाम अब बढ़ गया थोड़ा बहुत, सिंह कुमार या बहादुर वगैरह ये शब्द और लग गए हैं, तो उसके लिए आप अपना अंडरटेकिंग लेटर भी इस केस में लगाएं। ठीक, तो एक तो ये हो गई भ्रांति इसमें कि इनके साथ इस वोटर इस मतलब गार्जियन इन पेरेंट्स के साथ 6 से ज़्यादा लोग मैप हैं, तो ECI आप पर संदेह कर रहा है। तो उनका ये शक दूर करिएगा कि हाँ, हम जिनके साथ मैप हैं उनके इतने पुत्र या पुत्री हैं, मतलब 6 से ज़्यादा हैं, एक ही होगी। अब देखते हैं दूसरी भ्रांति क्या है या दूसरी डिस्क्रिपेंसी क्या है। देखिएगा इन पर, यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो ये क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस विद पेरेंट एज लेस देन 15 ईयर्स, यानी वोटर और उसके पेरेंट की एज में 15 वर्ष से कम का अंतर है। तो ये कम का मतलब 15 वर्ष से, वो इनका कहने मतलब ये था कि कोई व्यक्ति 15 वर्ष का था तभी उसका बच्चा कैसे हो गया, वो ये कह रहे हैं।
कम से कम बालिग तो होना चाहिए था, मोर देन 18 ईयर्स होना चाहिए था। वोटर और उनके पेरेंट्स की एज में डिफरेंस 15 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, उनका कहने मतलब है, लेकिन होना तो 18 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो 15 से कम को ही मान के चल रही है। ठीक है, तो ये क्यों है, इसके लिए क्लियर करिएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे कि इन मतदाता का इनसे संबंध है, तो उनका आधार कार्ड लगाइएगा। डॉक्यूमेंट में ज़्यादातर आधार कार्ड ही है, वही लगाइएगा। तो यहाँ पर भी सेम बात है, चाहे आप फादर का डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा, चाहे आप वोटर का लगा दीजिएगा, जिसका आपको सही तरीके से मिल जाए, जिसमें ये नाम वगैरह क्लियर आ रहे हो, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड कर दें। क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आपको यहाँ किसके डॉक्यूमेंट देने, यहाँ लिखा हुआ है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। पेरेंट के साथ आपका जो रिश्ता है उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप वोटर का ही आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट करें। इनकेस आधार कार्ड नहीं है तो आप दूसरी चीज़ें भी लगा सकते हैं जिसमें उनके पिताजी का नाम आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं आधार कार्ड ही लगाइएगा, पिताजी का नाम आ जाए। जैसे हम लोगों ने 10th की मार्कशीट वगैरह भी अपलोड करवाई है तो उसमें पिताजी का नाम आ रहा है। ठीक, तो ऐसे कागज़ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, इनकेस अगर वो आपको आधार कार्ड नहीं मिलता है। तो ये 15 वर्ष से कम का आया। अब देखिएगा अगली डिस्क्रिपेंसी देखते हैं उसमें क्या है। अब देखिएगा अगले वोटर को जो हमने क्लिक किया है तो उसके लिए तीसरे प्रकार की मतलब भ्रांति आ रही है, क्या है कि डिफरेंस विद पेरेंट इज ग्रेटर देन 50। आप रीवेरीफाई कीजिएगा इसको कि वोटर की उम्र में और उसके पेरेंट की उम्र में 50 साल से ज़्यादा का गैप क्यों है। अगर ये 50 साल का गैप आ रहा तो इसका मतलब इस व्यक्ति का वोट 2003 की सूची में होना चाहिए था, वो कि क्यों नहीं है। अब नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की थोड़ी, उसने वोटर नहीं बनवाया अपना, तो हम क्या करें। तो हमने उसके पिताजी का नाम 2003 की सूची में मिल गया, हमने उससे मैप कर दिया, ये तो है। तो इस केस में भी आपको करना क्या है कि रिलेशनशिप के लिए आप उनके प्रूफ लगाइएगा। प्रूफ के लिए सेम सबके लिए एक ही प्रूफ है। आप गार्जियन का आधार, इनके पेरेंट का आधार कार्ड यानी पिताजी का आधार कार्ड मिल जाए तो दोनों साइड अपलोड कर दीजिएगा। पिताजी नहीं मिलता तो बेहतर रहेगा कि आप वोटर का ही आधार कार्ड इस पर लगा दीजिएगा। दोनों का ही आधार कार्ड नहीं मिलता तो फिर आप वोटर का कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं जिससे कि उसके पिताजी का नाम उसमें साफ साफ आ रहा हो कि हाँ ये इनके ही पिताजी हैं। अब अंतर 50 साल का है तो है, उनका वोट 3 में नहीं बना, वो अलग बात है। तो इस प्रकार से आपकी टीम में जितने भी वोटर आए हैं, अगर आपके यहाँ पर कम से कम 500 का मतलब बूथ है, 500 वोटर का अगर बूथ है तो आप मान के चलिए 50 से 60 या 100 तक की इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी आपके टैब पर पुनः आई होगी। तो इससे जल्दी पीछा छूटने वाला नहीं है। और इन लोगों के लिए भी नोटिस आ सकता है, ये ध्यान रखना, जिनका गैप 50 वर्ष से ज़्यादा का है, जैसे यही मतदाता मेरे सामने जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इनका गैप 50 साल से ज़्यादा का अंतर है, इनका नोटिस भी आ सकता, आप ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने पहली पेपर की कटिंग आपको दिखाई है तो नोटिस से भी मना नहीं किया जा सकता कि इनका नोटिस नहीं आएगा, इनका नोटिस भी आ सकता है। तो इस प्रकार की हमने आपको 3 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखाई है। एक तो ये दिखाई है कि किसी की मैपिंग 6 से ज़्यादा लोगों के साथ हुई है तो उनका आपको निस्तार करना है। दूसरी ये थी कि वोटर और उनके गार्जियन की उम्र में अंतर 15 वर्ष से कम है, उनका आपको निस्तार करना। और तीसरा यहाँ पर ये आया है कि उम्र में 50 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो ये कह रहे जब 50 साल से ज़्यादा डिफरेंस है तो उस व्यक्ति का 2003 में वोट क्यों नहीं था, आखिर कारण क्या है। तो ये सब संदेह है कि ये कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत तरीके से इन्होंने अपने पेरेंट्स बना लिए हों और वोटर लिस्ट में शामिल हो गए। इसलिए ईसीआई इन पर बार बार संदेह करता है, जिससे आपका निस्तार करवाना। और स्पेलिंग वगैरह में गलती है तो सबके लिए देखो अंडरटेकिंग लेटर भी दिया गया। अगर 2003 की सूची और अब 2025 की सूची से उनका नाम अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप BLO अंडरटेकिंग लेटर जो दिया है आपके पास होगा, उनकी आपको फ़ोटो अपलोड यहाँ पर करनी है। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, आशा करते हैं आपने ये समझ पाई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।